अब डीजल की गाड़ी लेने का मतलब ही क्या बना है? गरीब आदमी कमा के नहीं खा सकते हैं। रेट कम कर दे डीजल की। और जो जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है बड़ी दिक्कतें हैं। सबको प्रॉब्लम है उससे। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आग लगती जा रही है। आज 21वें दिन भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनता पहले से ही कोरोना की मार से त्रस्त है और अब इस तरह से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों को सता रहे हैं। चलिए जानते हैं कुछ लोगों से कि आखिर किस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 21वां दिन है। भाई साहब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वैसे ही महंगाई का दौर है और जो जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है बड़ी दिक्कतें हैं, तो इसलिए हम भी चाहते हैं थोड़ा बहुत कहीं राहत मिले, क्योंकि अभी काफ़ी परेशानियां हैं, नौकरियां नहीं हैं और परिस्थितियां ख़राब होती जा रही हैं। और सरकार से किस तरह से आप लोगों की अपील है? अपील क्या, सरकार कोरोना से निकाले और इसके पेट्रोल से भी दाम ना बढ़ाए, थोड़ा और झेले सरकार इसको। ये तो बढ़ोतरी की, या कोरोना की वजह से बढ़ोतरी की या इसके मतलब मांग की वजह से बढ़ोतरी हुई, वो हमें कुछ अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। सरकार का फैसला सही है मतलब? वो कुछ नहीं बोल सकते, वो उनका फैसला उनके ऊपर है, लेकिन ये जो कोरोना की वजह से उनकी वजह से सही है। लोग बहुत बाहर कम निकलेंगे। सबको प्रॉब्लम है उससे, सबको प्रॉब्लम है। पेट्रोल्स वगैरह तो आजकल पेट्रोल जो है डेली रूटीन की नीड है। आज घर से बाहर निकलते तो बिना बाइक के नहीं निकलते। अपने ये तो है नहीं 90s का टाइम है कि साइकिल पे निकल रहे हैं, अपना वर्किंग सारा साइकिल। आजकल सब हैबिचुअल हो गए बाइक के, बाइक पे चल रहे हैं, पेट्रोल को बिना पेट्रोल के। कोरोना के चलते पहले से महंगाई का लोग सामना कर रहे हैं और अब इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम। बॉस मैं ये चीज़ में आपसे एग्री नहीं होता कि महंगाई का सामना, महंगाई के लिए तो जो जितनी कट ऑफ हो रही है वो कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है 500 का, बट पेट्रोल के लगातार कंटिन्यू रेट बढ़ रहे हैं, वो गलत है। लगातार देश में पेट्रोल के साथ साथ डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल ने पेट्रोल के दामों को पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं कि किस तरह से डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और लोगों पे किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजधानी दिल्ली में ज़्यादा हो गया पेट्रोल से और काफ़ी अजीब बात है। अब डीजल की गाड़ी लेने का मतलब ही क्या बना है? लोग अक्सर डीजल की गाड़ियाँ इसलिए खरीदते थे कि पड़ता है, इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है, लेकिन अब डीजल महंगा हो गया है, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा डीजल का, तो फिर मुझे नहीं लगता डीजल गाड़ी लेने का आपको। सरकार को किसी तरह के कदम उठाने चाहिए। हाँ, टैक्स कम करना चाहिए और जो ओवर जो टैक्स लगा रखा है अब अपने डीजल में और पेट्रोल के अंदर, गैस के अंदर, उसको कम करना चाहिए थोड़ा। अब कोरोना का टाइम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी डीजल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन लगातार सरकार ने वैट बढ़ा के और इस तरह से देकर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हाँ, लगातार बढ़ा ही जा रहा है, करीब 10-20 दिन से लगातार कुछ पैसे करके बढ़ता जा रहा है। हाँ, 21वां दिन है, कुछ बढ़ता जा रहा है। तो जो ग्लोबल मार्केट है उसका तो कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो लोकली जो टैक्सेशन है उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। वहीं बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियां हैं जो कि पब्लिक गाड़ियां हैं। लोग प्राइवेट गाड़ियों की बजाय पब्लिक गाड़ियां भी चलाते हैं। जिस तरह के बहुत सारे टेम्पोज और वो सब होते हैं, उनको भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक ऑटो चालक है। किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और किस तरह से? बिल्कुल 120 लॉकडाउन के अंदर बढ़ चुका है। 68 रुपीज़ के समथिंग था, अब 80 के बाहर जा चुका है। सर इस टाइम पे जो सवारी हम 100 में उठाते थे ना, वो सवारी अभी भी लॉकडाउन की वजह से 80 रुपये देने की कोशिश करी, 100 वाली 80 रुपये। तो हम कहाँ से, हम गरीब आदमी कमा के नहीं खा सकते हैं। रेट कम कर दे डीजल की, और क्या अपील कर सकते हैं। आप लोगों के किस तरह से व्यापार पे असर पड़ा है? क्या आपको बढ़े पेट्रोल डीजल का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है उससे। तो ये हाल है देश भर में, जहां लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से इसका असर सीधे मार्केट पे भी दिखाई दे रहा है। जो मंडियों में सब्जियां आ रही हैं, किसानों को दिक्कत हो रही है और इन सब की वजह से लोगों में एक रोष है। लोगों की राय कुछ हद तक थोड़ी बहुत बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार का फैसला सही है इस स्थिति से उबरने के लिए, लेकिन कुछ का मानना है कि हम पहले से ही बेरोजगारी और मंदी का सामना कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह की मार उनकी हालत खस्ता करती जा रही है। मैं अनीश शेखर, कैमरा पर्सन,
हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।